भाई आज का वीडियो देख लीजिए। इसमें हम समाकलन बताने चल रहे हैं और समाकलन के बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप समाकलन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी आप इसके प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर सकोगे और इन प्रश्नों को बहुत ही सरलता से आप समझ सकोगे, क्योंकि हम समाकलन करने के साथ साथ आपको समाकलन के सूत्र भी बताएंगे और समाकलन कैसे किया जाता है ये भी बताएंगे, और साथ में हम समाकलन सूत्र याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से सूत्रों को याद कैसे किया जाता है इसके भी बारे में हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन को इसको हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन रूट में 1 प्लस sin 2x। अब देखिए, मान लेते हैं ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ गया। अब इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ली को हटाएंगे। कर्ली हटेगा कैसे, देखिए यहाँ पर कैसे कर्ली हटाएंगे। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, इसको cos 2x का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर सूत्र हम लिख देते हैं। यहाँ पर सूत्र क्या होगा, cos 2x बराबर क्या होता है, जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे cos 2x का 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन जैसी आवश्यकता पड़ती है उसी हिसाब से हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे हमें इसी फार्मूले की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हमारा जो है सूत्र हो गया। cos 2x के स्थान पर क्या लिखेंगे, आप cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये सूत्र हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम cos स्क्वायर x माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर x। और नीचे अब देखिए 1 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर x। और इसको साइन 2x का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू क्या हो जाएगा, cos x। इस प्रकार से ये फार्मूला हमको याद रहेगा, तब क्वेश्चनों को हल करने में आसानी होती है। फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद कैसे होता है उसकी ट्रिक हम बाद में बताएंगे, कैसे याद करेंगे। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो बन गया हमारा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं। यहाँ पर देखो 1 को क्या लिखा गया, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। और साइन 2x क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू cos x। ये सूत्र है, इन्हीं सूत्रों के आधार पर जो है हम सवाल को लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा है, तो इसी फार्मूले पर जो है हमने क्या रख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे यहाँ क्या मिल जाएगा, इसके आगे का स्टेप हमारा क्या हो जाएगा। और यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर ए भी सूत्र आप पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में होता है a प्लस बी और दूसरे में क्या होता है a माइनस बी। ये फार्मूला होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये सूत्र है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। इन्हीं फार्मूले के आधार पर ये लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर ये लिख सकते हैं हम क्या, cos x माइनस क्या हो जाएगा, साइन x। एक क्वेश्चन में हो गया और यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x प्लस साइन x। और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, cos x माइनस क्या हो जाएगा, साइन x। ये फार्मूले, इस फार्मूले पर हमने जो है इसको रख दिया ऊपर वाले को। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका कड़ी में लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस फार्मूले के आधार पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos x प्लस साइन x, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर अब होल स्क्वायर से क्या होगी, कड़ी हटेगी, यहाँ dx हम लिख देते हैं। यहाँ पर होल स्क्वायर से क्या होती है, कड़ी हट जाती है। तो आपको ये सब जानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसके बाद देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन x
और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x और माइनस क्या हो जाएगा sin x, और नीचे क्या होगा, इधर से जब कड़ी हटेगी तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x मिल जाएगा, cos x प्लस क्या मिल जाएगा sin x, और यहाँ ये ब्रैकेट लग जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब देखिए दोनों में सेम है, हमारा क्या है, दोनों में सेम है, यहाँ पर cos x प्लस sin x, नीचे भी क्या है cos x प्लस sin x है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे, इसको कट जाएगा और मिल जाएगा क्या हमारा यहाँ पर cos x माइनस sin x, एक ब्रैकेट में ये मिल गया। अब ये देखिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर प्लस में है या माइनस में तो उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर cos x और यहाँ पर dx, और माइनस क्या होगा यहाँ पर sin x और dx, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन भी आपको, इंटीग्रेशन का जो सूत्र होता है, देखो cos का इंटीग्रेशन cos का क्या होता है, cos x का होता है, cos x इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है यहाँ पर sin x, और इंटीग्रेशन आप sin x का क्या होता है, sin x का क्या होता है माइनस होता है। सब ये देखिए यहाँ पर याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए cos है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन यहाँ पर साइन में क्या है, यन निगेटिव है, यन क्या है, यन से क्या निगेटिव आया, तो इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ क्या होगा माइनस cos x, क्या मिल जाएगा माइनस cos x। इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, इस सूत्र को याद करेंगे, यन से निगेटिव, तो साइन है तो उसका निगेटिव होगा तो माइनस cos x आ जाएगा, और cos है तो पॉजिटिव रहेगा जो है। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसके बाद लिख देंगे हम, यहाँ पर cos का क्या होगा, cos का होगा तो sin x आएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर इसका देखिए साइन है इसका निगेटिव होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस cos x, और एक कांस्टेंट c जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे जब हल किया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा sin x, और माइनस का माइनस में गुणा कीजिए क्या होगा प्लस cos x, और प्लस क्या हो जाएगा c। इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा sin x प्लस cos x और प्लस c। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल किया जाएगा।